अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापिस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापिस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। कर्म का भोग। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा था। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर माँ जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, माँ शारदा इतनी प्रसन्न है। गुरुदेव एक बार माँ शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव माँ जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप माँ से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, माँ से बोलूंगा।
एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज आपको मां से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी मां से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, इसको समाप्त कर दो मां। मां आई, जगत जननी दुर्गा भवानी मां शारदा आ गई, और शारदा भवानी जैसे ही सामने आई और मां सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, हे रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? मां, ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहता है कि तुमसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। ये नरेंद्र रोज कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, इसलिए पुकारा है मां मैंने। क्या चाहिए? मां शारदा कह रही है, बोल बोल रामकृष्ण क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे ना मां, तो तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपदा नहीं चाहिए। पर मां शारदा भवानी, मां दुर्गा भवानी ने कहा, मां शारदा ने कहा, नरेंद्र ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, वो बीमारी समाप्त करने का मांगना। पर रामकृष्ण परमहंस तुमने वो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैं जानता हूं, अगर आज मैंने तुमसे रोग समाप्ति मांग भी ली ना मां, और तुम मुझे ठीक भी कर देगी ना मां, पर अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा और अपने कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाऊंगा। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी, या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी, ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना भोग सकते हैं आज भोग लें, और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर कर, शिव को देते हुए। कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। डनलप का गद्दा है, ऐसी का रूम है, रात्रि को पीने के लिए गिलास दूध आ गया, सब कुछ सुख है, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आ गया, सारा सुख है आपके पास में, और मालूम पड़े रात्रि को सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ रही है। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिस कक्ष में वो सोता है, उस कक्ष में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई विक्स नहीं, कोई बाम नहीं, समझ लेना दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति।
जिसके सोने के कमरे में, विश्राम के कमरे में भी अगर दवाइयां रखी हुई है, सोने के कमरे में अगर टेबलेट रखी हुई है, सोने के कमरे में दवाइयां खाकर रात्रि को सोना पड़ रहा है, दवाइयां लेकर अपने रात्रि का विश्राम करना पड़ रहा है, तो समझ लेना कि दुनिया का आप सुखी व्यक्ति नहीं हो। प्रथम सुख, जम के बोलो, निरोगी काया। जरा जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। सो रहे हो, बाजू में दवाई रखी है, सो रहे हो, बाजू में बिल्कुल गोलियां रखी हुई है, टेबलेट रखी हुई है, खाए बगैर नींद नहीं आती, पाँव दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, सिर दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, पेट दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, जरा सी घबराहट हुई उसकी टेबलेट खा ली, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है उसकी टेबलेट खा ली, शुगर ऊंची नीची हुई उसकी टेबलेट खा ली। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। वरना कमा तो रहे हो, भरी जवानी है, 4-4 दुकानें चला रहे हो, भरी जवानी है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, भरी जवानी है, खूब कमाया, 60-70 हजार, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, और मालूम पड़े कि घर में कभी पत्नी बीमार पड़ रही, कभी बच्चे बीमार पड़ रहे, कभी माँ बीमार पड़ रही, कभी पिता बीमार पड़ रहा, और मालूम पड़े कमाया हुआ सारा धन बीमारी में लगता जा रहा है, तो विचार करना कि वो कमाई का क्या फल मिल गया। प्रथम सुख है निरोगी काया। भगवान की भक्ति में लो, खूब मेहनत करो। निवेदन है, जो कल निवेदन करा था आज फिर कर रहे हैं, शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, मना नहीं है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। परशु महापुराण की कथा कहती है कि वो धन जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर खर्च भी करो, जोड़ जोड़ कर रख कर चौकीदार मत बनो। स्वयं का कमाया धन स्वयं के लिए भी होना चाहिए। यहां बंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका सामने सफेद एक झोला रखा हुआ है, बस ये झोला है, और तन पर जो कपड़ा पहने हैं बस वही कपड़ा है, धोते हैं वापिस पहन लेते हैं। भारत की भूमि पर अगर ये आते हैं तो 24 घंटे एक शहर में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहर में चले जाते हैं, उस शहर का पानी दूसरे दिन नहीं पीते, और आसमान में ही, फ्लाइट में ही ज्यादातर सफर निश्चित करते हैं। विदेश में अगर जाते हैं तो एक देश में एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन उस देश में नहीं रहते, अगले देश में पहुंच जाते हैं। बाबा जी प्रणाम आपको। पक्कड़ सन पूरा सफर करना, अपनी शिव भक्ति में, अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में जीवन जिए, अपनी अलमस्ती, अपने स्वयं के ऊपर हम खर्च नहीं कर रहे। बेटा तुम्हारा एप्पल का फोन रख रहा है, बेटा तुम्हारा खूब अच्छा लैपटॉप चला रहा है, और आप वही कीपैड लेकर 24 घंटे अपनी भक्ति में, अरे भाई मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को इससे फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को उससे फुर्सत नहीं। अलमस्त जिंदगी जियो। जितना कमाया अपने ऊपर कितना खर्च करा तुमने, मत तो किसी को नहीं देना, पर अपने ऊपर तो खर्च करो। सुख की 2 रोटी हम नहीं पा रहे। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, भिक्षाम देई। सेठ जी ने उसको भिक्षा दे दी, वो सामने बैठ गया भिखारी सेठ जी की दुकान के ठीक सामने, और उसने अपने पोटले में से खाने का सामान निकाला और खाना प्रारंभ करा। खाना प्रारंभ करा, पोटले में से भोजन निकाला, खाना प्रारंभ करा। सेठ जी, नौकर बोला, सेठ जी मैं जाऊं, मेरे को भोजन का टाइम हो गया, 1:30 बज गई, 2 बज गई, मुझे खाना खाना, भोजन करना, जा। नौकर चले गए। भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर छुट्टी लेकर अपने घर चले गया,
भोजन कर रहा है और सेठ जी कमाने के चक्कर में टिफिन पत्नी ने रखकर भेज दिया, ठंडा हो गया, पड़ा हुआ है पर खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे, लगा कमाने 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 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर अब 2 रोटी खा रहा है, वो भी ठंडी, वो भी ठंडी। ठंडी रोटी 2 खा रहा, कमाने वाला खुद दुखी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरस रहे हैं, और कांटों पर कोई सो रहा है, बड़ी अलमस्ती से सो रहा है। बाबा जी आपको देखकर हमको यही खुशी हुई है, सबसे बड़ी प्रसन्नता यही हुई। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी चीज की हुई है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात की हुई है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की प्राप्ति, भगवान ओघड़दानी की अविरल भक्ति की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हक तो छठी ना मैं कटी जावांगी। पारो के जीवन में दुख इतना अपार पड़ गया कि सारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब परिवार वालों ने ले लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। दूसरे के दरवाजे पर जाती, थोड़ा बर्तन घिस देती, बर्तन मांज देती, थोड़ा धन लेकर आ जाती, बच्चों का भरण पोषण कर देती, बच्चों का भरण पोषण। एक दिन बेटा रोता हुआ बोला, माँ, बेटे की आंख में आंसू भरे। कहा, माँ, अपने पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत की एक नारी, एक स्त्री, भारत की एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के पास में हमेशा बल देती रहती है कि कौन कहता है कि अपने पास कुछ भी नहीं, कौन कहता है कुछ नहीं है, क्यों चिंता करते हो, कौन कह रहा है कुछ नहीं है। मां ने अपने बेटे से कहा, तू कहता है कि कुछ भी नहीं है, कौन कहता है कुछ नहीं है भगवान की अविरल भक्ति और शिव का नाम है। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। कौन कहता है कि कुछ नहीं है? शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम जाप, ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के, माला माल। अपन बोलते हैं माला माल। माला माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया? जम के बोलो, माला। फिर क्या आया? माल। इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है? माला, फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, एक दिन वो माला माल बन ही जाता है। माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना है,
भजना है, उसको पुकारना। पहले जपो, भजो, पुकारो। और जब मुंह से भजेंगे, क्यों ना आएगा, क्यों ना पहुंचेगा, आएगा। शिव, उसको पुकारा जाए, विनती करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं आएगा। पारो ने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते, आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया, कितना दुखी है प्रभु, इसको कुछ तो दे दो। इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने ले ली, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, ये कितना दुखी है, इसको कुछ तो दो प्रभु। भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस बेटे को दे दिया। बेटा हार लेकर जा रहा था अपनी मां को दिखाने के लिए, मां मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, वह हार को उठाकर ले गई और ले जाकर कहीं पटक दिया। बेटा रोने लगा, अब मैं नारायण की भक्ति नहीं करूंगा, मेरा हार चील ले गई, अब क्या करूं। ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा, ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देने। माता ब्रह्माणी के कहने पर एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर गया, पानी में मुंह धो रहा था, अंगूठी बाजू में से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निगल ली। मछली में निगलते ही अंगूठी भी गई, हार भी गया। बच्चा रोने लगा, आंखों में जल भर गया। तब मां ने कहा कि अब एक काम कर, कि किसी शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं। शिव के द्वारा एलईडियां नहीं चल रही होंगी, अभी चलती हैं, 5-10 मिनट में चालू हो जाएंगी। एलईडियां बंद है क्या? ठीक है, 10 मिनट में चालू हो जाएगी, आप लोग बैठिए। मां ने कहा चल शिव के द्वार चलते हैं, भगवान शंकर की चौखट पर चलते हैं, शिव के दरवाजे पर चलते हैं, बाबा भंडारी के दरवाजे पर चलते हैं। और चले भगवान शिव के चौखट पर चले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। मां बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई, शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच गई, शिव की चौखट पर। मां, भोले बाबा देते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। भगवान नारायण हीरे का हार दे दिए हैं, ब्रह्मा जी हीरे की मुद्रिका अंगूठी दे दिए हैं। तो बेटा कहता है क्या भगवान ओघड़दानी हमको कुछ हार या अंगूठी देंगे? हमको हमारा भोलेनाथ हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा? क्या प्रदान करेगा? वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, संत। और वहीं से संत निकलते निकलते जा रहे थे, और निकलते निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा कह रहे हैं कि मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, क्या भगवान शंकर कुछ देंगे? क्या भगवान शिव कुछ देंगे?
तभी संत ने, और संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, तपस्वी तो तपस्वी होता है, उसने तुरंत कह दिया शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भाग्य लिखा, वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया। पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर की भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल रहा है। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। क्या है ऐसा? कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन कर लो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता है। भाग्य पलटता ही है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। भाग्य पलटता ही है। महादेव नमन चरणों में, सब गाइए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आवाज नहीं आ रही है, सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए, प्रेम से बोलो। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों,
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी। महादेव नमन, सब गाइए बैठे बैठे। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। एक बार जोरदार, एक बात श्री महापुराण की सुंदर कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण के अपने भीतर उतारिएगा जरा। कुमार खंड की कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं हे नंदी, भगवान शिव नंदी से कहते हैं नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है, तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है, जिस घर में वो प्रवेश करता है उसका भी कल्याण कर देती है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधारण उस समय जहां स्वयं भाग्य देवी बैठी हो, जहां स्वयं भाग्य माता विराजमान। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगरदानी की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंकर की कृपा। क्या कृपा हुई? आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर रख दिया और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय किया, बाबा फिर वही
स्मरण। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी। भगवान शंकर से निवेदन करा, बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो, बहुत दुखी हूं। चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है और उस बालक की किस्मत पलट गई। क्या किस्मत पलटी? माता पारो ने कहा कि तुम जल ले जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। बेटा नसीब सिंह जल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया। बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंठ पर, वृक्ष की लकड़ी के डूंठ पर एक हार टंगा हुआ है। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। किस्मत भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़दानी ने, तो गया हुआ भी वापस बुलवा लेता है। वो ओघड़दानी, वो विश्वनाथ, वो शंभू है। गया हुआ वापस ले आया। डूंठ पर टंगा हुआ हीरे का हार मिल गया, उतार लिया और आगे बढ़ा। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही है। उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दिया। गया धन भी वापस ला सकता। पहले हमने कथा में कहा है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। स्मरण किया होगा कि शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सबने सुना था ना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छीटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया, तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देता है। मेरे ओघड़दानी, मेरे भोले बाबा में वो बल है कि वो भाग्य को पलट देता है, किस्मत को बदल देता है। भाग्य को पलट देना, बदल देना, किस्मत को पलट देना, ये मेरा शिव कर सकता है, ये मेरा शंकर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, केवल शिव। हार मिल गया, अंगूठी मिल गई, आया वापिस, माँ के गले लगकर कहता है, माँ ये हार है, ये अंगूठी है। माँ कहती ये तो चील लेकर चले गई थी, ये अंगूठी तो मछली ने ले ली थी। ये अंगूठी तो मछली ले ली थी और ये हार चील लेकर चली गई थी। तुम्हें कैसे मिल गई? माँ, मैंने भोले बाबा की चौखट पर प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, साष्टांग किया और मेरे भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी। फिर निवेदन, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा बनता जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी देता जरूर। क्या ना दिया? सती माता जलकर भस्म हुई। बाबा ओगड़दानी शंभू ने माता सती की दशा को देख लिया, अपने कंधे पर रखकर तांडव किया। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया।
वही सती माता हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। वही सती माता। देवर्षि नारद ने बता दिया कि इनको अगर पति मिलेगा तो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, भस्म रमाने वाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। अब विचार करा कि मैं ऐसा पति अगर मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। ये माता विचार कर ली, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करने वाली, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भले कुंवारी रह जाए पर मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊंचा महल देखकर, ढेर सारे पेट्रोल पंप देखकर, खूब धन दौलत देखकर, खूब संपदा देखकर, खूब वैभव देखकर बेटी का विवाह मत करिए, बल्कि बेटी का विवाह यह देखकर करो कि जिस लड़के के साथ हम बेटी ब्याह रहे हैं वो हमारी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, आदर करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। हम जिसके साथ में बेटी ब्याह रही है वो हमारी बेटी को आदर देगा, सम्मान देगा, सत्कार देगा कि नहीं देगा। तुमने पेट्रोल पंप तो देख लिया, गाड़ी बंगला तो देख लिया, दौलत देख ली, संपदा देख ली, मालूम पड़े बेटी दुखी रहे तो क्या मतलब। घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो पर बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसका मन बड़ा होना चाहिए, उसकी चित्तवृत्ति बड़ी होना चाहिए, उसका हृदय बड़ा होना चाहिए, जिससे वो हमारी बेटी का आदर कर सके, हमारी बेटी का सम्मान कर सके। अब किसी किसी के घर में वैभव तो बहुत होता है पर मन नहीं होता है। वो कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले। दोनों भ्रमण करने निकले और भ्रमण करते करते दोनों जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक हलवाई की दुकान पर भारी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ है हलवाई की दुकान पर। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि हलवाई की दुकान पर भीड़ है और भारी भीड़ है। जब देख लिया कि हलवाई की दुकान पे बहुत सारी भीड़ पड़ी हुई है और वहीं पर दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ है, महाराज जी दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ और एक कुत्ता, एक श्वान उस बासी भोजन को खा रहा है। हलवाई ग्राहकों पर ध्यान न देकर उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, उस श्वान को मारा, उस कुत्ते को मारा। फिर वापिस कुत्ता वापिस आया और वो पास में पड़ा हुआ बासी भोजन फिर खाने लगा, वापिस खाने लगा। जब कुत्ता वापिस भोजन करने लगा, वो पड़ा हुआ बासी नाश्ता जो पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खाने लगा तो उस हलवाई ने फिर पत्थर उठाया, फिर मारा। कुत्ता फिर पेपे कर कर भागा, फिर आया। बार बार अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन वहां से निकले, भगवान कृष्ण के साथ में आगे बढ़े तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, नाथ मेरे मन का एक संशय है, इस संशय को मिटा दीजिए। मेरे मन में जो संशय अड़ा हुआ है, मेरे मन में जो संशय है, आप इसको मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? महाराज मेरे मन में बस केवल यही संशय है कि ये कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है, इस कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है और ये कुत्ता बार बार आ रहा है और ये हलवाई पड़ा हुआ है, किनारे पर पड़ा हुआ है, बासी भोजन पड़ा हुआ है, इसको खाने क्यों नहीं दे रहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो कुत्ता है ना, ये हलवाई की जो दुकान है ना, जो हलवाई बैठा है ना, इसके ही घर का बाप है, इसी के घर का बाप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो हलवाई बैठा है इसका बाप है ये कुत्ता। पूर्व समय में ये पिता था, इसके घर में अतिथि आते, मेहमान आते, चाकर आते, सब आते, परिवार वाले मिलने भी आते
पर ये कभी अपनी दुकान पे से एक अंश मात्र भी उनको कुछ खिलाता नहीं था, अंश मात्र भी। और शिव पुराण क्या कहती है? अतिथि देवो भव। शिव महापुराण वर्णन करती है अतिथि देवो भव। ये कुछ नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं। हमारे सतुआ बाबा जी से हम एक चीज सीखे हैं और ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी। और साथ में हमारे सभी आशीष समीर वगैरह सब बोलते हैं, गुरुजी हम तो 7 दिन के लिए आए। समीर वगैरह तो पहले व्यवस्थाओं में भी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि सतुआ बाबा जी के आश्रम में जाओ तो वहाँ प्रणाम करते से ही दोने में एक लड्डू या कोई सामग्री जो भी होती है प्रसाद, खिचड़ी आदि जो भी होगा उस समय पर, पराठा हो, भजिया हो, सब्जी हो, जो मिले खिचड़ी वगैरह वो दोने में दी जाती। हमने कहा देखिए यही सीखना, ये चरित्र भगवान कृष्ण का, अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमें बता रहा है कि बनिया अर्थात वो हलवाई उस दुकान का मालिक है, पर अपने जितने रिश्तेदार आते थे उनको एक अंश मात्र भी कुछ नहीं देता था। आखिरी में उसी दुकान के दरवाजे पर जो बासी पड़ा हुआ है वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अंश मात्र औलाद खाने नहीं दे रही है, औलाद नहीं दे रही। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी, अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमारे सम्मुख में आएगा। भगवान कृष्ण करें, अर्जुन ध्यान लगा कर दे कि इसी दुकान का मालिक है और आज खुद की दुकान का एक अंश मात्र खाने के लिए तड़प रहा, एक अंश। हमारे कर्म की गति हमको भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग नहीं भोग सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती जलकर भस्म हुई, मां पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म ले। माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता मैनावती ने विचार कर लिया, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देखकर नहीं, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले।
आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कहा अगर करना चाहो तो भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया, भगवान शंकर से कर दिया। और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में धीरे 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 बड़ी होती है। और काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई, अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, बाबा चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, शंभो तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चूनर तो मैं पहन के आई, चूनर तो मैं पहन के आई, लहंगा दिला तो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, लहंगा दिला तो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, 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 बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, बाबा काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, झुमका तो मैं पहन के आई, झुमका तो मैं पहन के आई, बिछिया तो मैं
बस यही लोगी। मुझे नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लोगी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी। ओ बाबा काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ भोले काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ बाबा काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ भोले काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। हार हार बड़े भाव से बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। काशी की पवित्र भूमि है, माँ गंगा जी का पवित्र तट है और सतुआ बाबा की यह पवित्र गौशाला का प्रांगण है। शिव महापुराण की कथा है। दिल से बाबा से कहिए शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। मैनावती ने विचार करा, बेटी को शिवालय तक भेजना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक अपनी बेटी को माता मैनावती भगवान शंकर के द्वार तक भेज रही है, भगवान शिव के दरवाजे तक भेज रही। साथ लिया पार्वती जी ने अपनी सखियों का, एक गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना प्रारंभ कर, पार्थिव की पूजन प्रारंभ कर। ऐसा व्रत, ऐसी साधना, ऐसा तप माता पार्वती ने प्रारंभ किया। ऐसा तप माता पार्वती जी ने किया कि भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई। मेरे ओगढ़दानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था, तारकासुर का संहार,
क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा होना था। तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव का विवाह करना बहुत जरूरी है। अगर विवाह नहीं हुआ, क्योंकि तारकासुर ने वर ही यही मांगा है, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। आपको पहले भी कथाओं में कहा कि भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई विरोधी नहीं है। शंकर भगवान के सब पक्ष वाले हैं, शिव का कोई विरोधी नहीं। भगवान शिव का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर के सब पक्ष वाले। लंकाधिपति रावण स्वयं असुर है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्ति उसकी बेकार थी, परंतु वो शिव का पूजन करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है। कंस स्वयं शिव की आराधना करता है। जितने असुर हैं, देवताएं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में लगे। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के तगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ, तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ, और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नजदीक के शिवालय में, अपने नजदीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नजदीक में, मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। कल कथा में कहा था, सिर आपका दुखा है, दवाई आपको खाना है। इसमें अगर तुम्हारा सिर दुखे और तुम सियोर वाले महाराज को दवाई खिलाओ तो सियोर वाले महाराज क्यों खाएगा भैया? क्योंकि दवाई खा के मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ी ना सिर दुख रहा है, सिर तुम्हारा दुख रहा है, पेट तुम्हारा दुख रहा है, पड़ोसन को दवाई खिला रहे हो। ऐसा काम नहीं। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा, शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा स्वीकार करेगा। एक पत्र है, दशरथ गोराई, जिला धनबाद के जामाडोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, इसको मीठा कर दो, बहुत गला पकड़ रहा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, बेलपत्र लेने आ जाइए। मैं दशरथ गोराई, जिला, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। दशरथ गोराई, जिला धनबाद से जामाडोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 23/7/2023 को मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। धनबाद के डॉक्टरों से इलाज में मुझे पता चला कि मेरी ये किडनी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत होने लगा। धनबाद के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ, अंत में मुझे बेल्लूर भेजने का कह दिया। तब हमारे परिवार वालों ने विचार करा कि जब धनबाद में तबीयत ठीक नहीं हो रही तो हम इसको बेल्लूर ले जाएं। बेल्लूर लेकर गए। बेल्लूर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज प्रारंभ करा, पर वहां पर भी मुझे आराम नहीं मिला। तब
रांची के रिम्स में मुझे रखा। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में जब मुझे रखा तो वहां पर भी डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारी किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा डायलिसिस होगा। और डायलिसिस होना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा डायलिसिस हर 15 दिन में होना है और ये जिंदगी पर्यंत होना है। ये डायलिसिस कभी बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा। डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव हम सब बड़े तकलीफ में आ गए, अब करें तो करें क्या। तभी एक मित्र के घर के लोगों ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। गुरुजी हम आपको नहीं पहचानते थे, पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनना प्रारंभ करा। तब मैं शंकर के मंदिर में जाता, मेरे परिवार के लोग शिव के मंदिर में जाते, एक लोटा जल समर्पित करते और बाबा के मंदिर में नंदी के पास बैठकर उसी जल को पी लेते। एक बेलपत्री लेता, वो खा लेता, बाबा से प्रार्थना करता। बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा डायलिसिस 15-15 दिन में होगा, बाबा आप मुझे बचा लीजिए, मेरी किडनी काम नहीं करती। रोज जल पीता। सारे मोहल्ले के लोग कहते शंकर का जल पीने से क्या तेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा, पर आज छाती ठोक कर कहता हूं गुरुदेव बाबा ने मेरा डायलिसिस बंद कर दिया और डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। बाबा मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम दोहराते हैं इसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक लाइन लिखी इन्होंने, हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हम रांची के डॉक्टर को बोले शंकर का एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं, घर जाओ खूब आराम से रहो। किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव की भक्ति है। आश्रित शिव के हो जाओ। अभी माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे अभी माननीय योगी जी कह रहे थे कि ये कुंभ में इतना जो भीड़ लगा हुआ है, काशी के गंगा मैया के तट पर इतना जो भीड़ लगा है, ये किसके भरोसे आए। हम किसी के भरोसे नहीं, हम आए हैं हमारे देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए। महादेव, कल महाराज जी आप वहां से जब आ गए थे, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ से, तो उसके बाद में हमारी चतुर्वेदी जी के यहाँ से जी सब आ गई और खूब ढोलक बजा के ने कीर्तन किया, भजन किया है। हाँ, ये कीर्तन करी ना वहाँ बैठ के, खूब ढोलक मंजीरा से खूब जोरदार भजन सुना है। आपको नहीं सुना है शायद, अब सुनना है। हम 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लिए। हाँ, हम सुने। इनमें से एक ने प्रश्न किया, जब ये चली गई उसके बाद एक जी और वहीं देती है, तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि विश्वनाथ आपके बाप है, तो पार्वती जी कौन है? हमने कहा मां। गंगा हमने कहा हमारी मौसी।
हमारे बाप है, माँ हमारी पार्वती है, तो गंगा हमारी मौसी है, मौसी की गोद में आए, मौसी की। और मुझे विश्वास है मेरी मौसी जेब भर के भेजेगी, पक्का। ये साधारण नहीं है। आप जाओ अपनी मौसी के घर जाओ तो सही। मेरे बच्चे जितने बैठे हैं, तुम तुम्हारी मौसी के यहाँ जाना जरा, और मौसी और मामा के पास जाना, मामा मौसी जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। ले बेटा टॉफी रख ले घर जा रहा है जा, इसको अब ये घर जा रहा है, भले वो अपनी जीजी को दे चाहे ना दे, वो अपने जीजा को दे चाहे ना दे, पर मौसी अपने छोटे से बच्चे को जरूर देती है, ये जा रहा है लेकर जा। कल कथा का विराम दिवस है। जिन्होंने 7 दिन की कथा काशी में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जो नहीं सुन पाए हैं वो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा सुनना, मेरी मौसी तुम्हारी जेब भर कर भेज देगी। यही हैं दशरथ गोराई जी, जिनका डायलिसिस होता था और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। ये शिव कृपा है, डायलिसिस बंद। अब तो ठीक हो गए ना, अब रोते नहीं, अब आंसू पोछो, बढ़िया खुश रहो, बाबा से प्रार्थना करो खूब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरी मौसी, मैं हूँ तेरा बेटा, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता संबंध परमात्मा से जुड़ो, एक संबंध और बड़ा प्रबल संबंध, बड़ा प्रखर संबंध। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रार्थना करो, उसके बाद में 3 महीने बाद तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो तो एक पत्र लेकर आना कि दिया कि नहीं दिया। और जितनों ने यहाँ खिलाया, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक पानी का पाउच, एक पानी की बोतल भी अगर किसी को दी है, एक छोटी सी टॉफी भी अगर किसी को खिलाई है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराया है, अगर शंकर के भक्त को तुमने कुछ भाग अन्न का दिया है, कुछ खिलाया है, तो अपनी छोटी सी डायरी में, हम हर जगह कहकर जाते हैं, छोटी सी डायरी में लिख के रखना, 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया है, 3 महीने के अंदर वो 5 का 5000 होता है कि नहीं होता, वो देखना। हमें तो वो देखना है, खाली ना जावे यहां से। बाबा के दरवाजे से कोई खाली जाए तो जाए कैसे? शिव भक्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है। मांगा तो केवल इतना मांगा कि शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर मांग भी क्या रहा है, तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा प्राण छूटे, कोई द्रोही ना हो। रिश्ता अच्छा जोड़िए परमात्मा से। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, ओ मेरी काशी की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप विश्वास के साथ कथा सुनते हो ना, बाबा देवता जी, एक कथा आती है नर्मदा पुराण की, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सत्यकेतु नाम का एक राजा हुआ। सत्यकेतु उसका नाम था राजा का।
राजा इतना धर्मात्मा था, अपने महल के दरवाजे से राजा कभी अठन्नी नहीं देता था, कभी नहीं। राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था, राजा इतना बड़ा दानी था कि अपने घर के दरवाजे से, अपने राज्य के दरवाजे से अठन्नी उस राजा ने दान नहीं करी, एक चवन्नी दी। इतना बड़ा धर्मात्मा था। राजा इतना बड़ा दानी था, सत्यकेतु इतना बड़ा दानी था कि अपने राजभवन के दरवाजे से चवन्नी दान नहीं करता था, कभी अठन्नी नहीं देता था। राज दरवाजे से कोई को उसने चवन्नी ना दी। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धर्मात्मा था राजा सत्यकेतु। जब भी दान देता था तो शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाता था और दरवाजे पर बैठकर खूब दान किया करता था। दरवाजे पर शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर दान देता था। किसी ने राजा सत्यकेतु से पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, राजघराने के दरवाजे पर इतने आते हैं, तुम उनको कुछ नहीं देते? मंदिर के दरवाजे पर आकर सोने की मुद्राएं देते हो, वस्त्र देते हो, आभूषण देते हो, रतन देते हो, माणिक देते हो, सोना चांदी देते हो, हीरा पन्ना देते हो, तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो? राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दे रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहे हैं। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस शिव महापुराण कथा के विश्वनाथ की धारा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में, चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूं ना हूं, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूं, वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे रहा, मेरा नहीं। अगर मैं अपने दरवाजे से देता तो मेरा कहलाता। राजा सत्यकेतु, नर्मदा पुराण का चरित्र कहता, राजा सत्यकेतु अपने दरवाजे से कुछ दान नहीं देता था। एक वस्त्र, एक आभूषण, एक रतन, एक माणिक, एक मोती, एक मुद्रा तक अपने दरवाजे से नहीं देता था। राजा सत्यकेतु अगर दान देता था, अगर भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज भी हमारे शास्त्र का प्रमाण है, आज भी नर्मदा पुराण कहती है, चतुर संत वो होता है, चतुर व्यक्ति वो होता है कि जहां कहीं अगर आश्रम है, कोई संत रहते हो, कोई बटुक ब्राह्मण रहते हो, कोई तपस्वी रहते हो, कोई साधक रहते हो, कोई सन्यासी रहते हो, अगर समझदार कोई दानी होता है तो वो आश्रम में जाकर कहता है, महाराज जी आज सबके लिए खीर बना लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए पूड़ी बनवा लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए दाल चूरमा बनवा लीजिए, आज भगवान का भंडारा यही हो जाए। क्यों? अगर मैं महाराज जी से कहूंगा कि बटुक ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पर आइए, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इन सारे संतों को लेकर मेरे घर पर आइए, तो मुझे अभिमान आएगा कि मेरे दरवाजे पर इतने संत आ गए, इतने ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया। पर किसी आश्रम में जाकर जब मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी संत का प्रसाद झूठा पा रहा हूं, उनकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा हूं। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब आप पहुंचो, ऐसा प्रयास कर आना कि सुबह या शाम, सुबह के टाइम आओ तो 11 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है, और शाम के टाइम आओ तो बाबा की आरती के बाद खिचड़ी प्रसाद चलता है। तो ऐसा समय निकाल कर आना कि मैं बाबा की थाली सामने रखकर मैं भी मांग कर थोड़ा सा प्रसाद पालूं, क्योंकि इसके दरवाजे से मिला है और इसी के दरवाजे पर मुझे प्राप्त हो। कभी जाए उसकी चौखट पर। यह हमारी मां नर्मदा पुराण वर्णन कर रही है। सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा कहलाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, वस्त्र, आभूषण, अन्न, सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा।
और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर का नाम। मेरा है क्या? क्या है मेरा? महाराज जी, यहां कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं। इन यजमानों में भी यजमान ऐसे ऐसे हैं जिनके यहाँ 10-10, 20-20 नौकर काम करते हैं। पर बाबा की ऐसी कृपा है इन यजमानों पर भी और ये बैठी हुई मेरी जीजी और जीजाओं पर भी कि अपने घर से चद्दर लेकर आई हैं, अपने घर से बिछाने की दरी लाई हैं और अपने घर से कुछ बांटने का साथ में लेकर, अपन जहां कथा सुनती है ना वहां बैठती हैं पानी की बोतल लेकर। जैसे ही कथा चालू होती है और देखती हैं 1-1.5 घंटे बाद किसी को प्यास लग रही है तो वहीं बैठी बैठी बोतल बांट देती हैं, बिस्कुट बांट देती हैं और सामग्री बांट देती हैं। मेरा ऐसी जीजियों के चरणों को प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने दर्शन किया? माइक दो जरा महाराज जी को, माइक दो, माइक दो। भक्त जो आया है उसके घर नौकर चाकर सब है, पर किस आश्रित होकर आया, किस भरोसे से आया और क्या फल मिलेगा? मेरी जीजियों, हम तो नहीं कर सकते। इस डायलिसिस वाले भैया से पूछना, इस डायलिसिस वाले भैया से जरा बात करना कि जिसका 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो, जरा विचार करिएगा, 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो और जो एक जल और बेलपत्र का ग्रहण कर कर कथा का तत्व पंडाल में बैठकर सुन लेता है, टीवी के सामने सुन लेता है और उसका डायलिसिस बंद हो जाता है, तो उसके हृदय की दशा पूछिएगा कि क्या उसके मन चित्त की दशा है, क्या देता है। आप विश्वनाथ की धरा पर रहते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं आपके चरणों में। बाबा की धरा पर आप रह रहे हैं, आपको दंडवत है, प्रणाम है। पर विश्वनाथ जी की धरा पर रहने के बाद भी आज आपने अपनी, समझ लो कि जैसे जमीन किसी दूसरे की थी, आज रजिस्ट्रेट तुम्हारी हो गई, उसी तरह तुमने कथा सुनकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरे शंभु मेरे हैं और मैं शंभु की, मैं शंकर की, मैं ओगड़दानी की, मैं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैं मेरे शंकर की। शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन। पर मांगा मुझे शंकर भगवान के पुत्र द्वारा प्राण छूटे हैं। भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने, तथास्तु, यही होगा। भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। और षडानंद कार्तिकेय जी का जब प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय बाबा जी जब प्रकट होने के बाद उन्होंने तारकासुर का संहार किया, तब मां पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से विनय कर दी कि कार्तिकेय याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके हृदय में, उसके दिल में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो जाए, उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, इसका स्मरण रहे कार्तिकेय। क्यों? शंकर का अगर कोई भक्त है, शिव की आराधना करने वाला अगर कोई है, शंकर भगवान की अगर कोई भक्ति करने वाला है, तो निवेदन है उस शिव भक्त का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाती है। पूरा जीने दो अलमस्त शिव भक्त को, अड़भंग होकर जीने दो शंकर के भक्त को, अड़भंग। इतने शिव भक्त आते हैं, हम कहते हैं कभी किसी का दिल ना दुखाइए। है आपके पास, दे दीजिए, है आपके पास, दे दीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, जितने शिव भक्त यहां कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उन सब से निवेदन करूंगा, आपके घर जाने वाले बैग में जैसे एक बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या कोई भी सामान
यहाँ का जरूर रह जाता है, उसी तरह घर जाते हो ना, तो जैसे दुनिया के लोगों ने आपको कुछ दिया, वैसे ही महादेव भी कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, भेजता जरूर। इसके हृदय में छेद ना हो, इसका दिल ना दुखे। ध्यान रखना, तारकासुर को मारते समय उसका हृदय छेदित ना हो। माता पार्वती जी से षडानंद कार्तिकेय ने पूछा, माँ आखिर ये तारकासुर का हृदय क्यों छेदित ना हो? क्योंकि इसके दिल में, इसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर। इसके हृदय में शिव बैठा हुआ है। शिवद्रोही मेरे भगवान को भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मेरे भगवान को प्रिय नहीं है, मेरे भगवान की प्रियता नहीं। सत्य केतु दान देवे, शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर दान देवे। एक दिन सत्य केतु का पुत्र अपनी मां से कहता है, मां ये पिताजी की बुद्धि फिर गई है, हमारे पिता की बुद्धि फिर गई है। बैलगाड़ियों में अनाज भरते, रथों में अनाज भरते, रथों में मुद्राएं भरते और शंकर के दरवाजे पे बैठकर बांट देते हैं। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। सत्य केतु का बेटा और पत्नी राजभवन से बाहर निकलकर आज बाप पिता सत्य केतु, पति सत्य केतु मंदिर में पहुंचे, उससे पहले शंकर के मंदिर में ताला लगा दिया बेटे और पत्नी ने। नर्मदा पुराण का यह चरित्र कहता है, राजा सत्यकेतु की पत्नी और पुत्र ने शंकर जी के मंदिर में ताला लगा दिया। ताला लगाकर बाहर आते से सत्यकेतु ने देखा, आज मैं कैसे दान करूंगा, आज मैं कैसे बांटूंगा, मेरे महादेव का तो दरवाजा बंद पड़ा है, द्वार बंद है, क्या करूं मैं। सत्यकेतु बाहर आकर बैठ गया। बेटा और पत्नी जो अनाज आया था, जो मुद्रा आई थी, बांटने का सामान था, सब लेकर चले गए। एक दिन नहीं, रोज सत्य केतु जब बांटने के लिए जाता, पत्नी और पुत्र सारा की सारा सामान लेकर आ जाते, बांटने नहीं देते, यह हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो और दान करो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चलेगी उस दिन 1 रुपए का दान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है, मैं कमा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूं, मेरा मन। जिस दिन घर में मालूम पड़े बहू आ जाए, बेटा आ जाए, परिवार बढ़ जाए, बढ़ता परिवार कह देगा, क्या पापा जी क्या दान देने जा रहे हो, क्यों पानी पिला रहे हो, क्यों बिस्कुट खिला रहे हो। जिसने कथा कराई वो जाने, अपन काय को खिलाएं, अपन क्यों दे, अपन क्यों ठेहुआ बना कर ले जाए, अपन क्यों पूड़ी बना कर ले जाए, अपने को क्या करना, जो कथा करवाए वो जाने। पर नहीं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, शरीर चले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनो, और अगर तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से दान जरूर करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, बन सके वैसा कर्म करते रहो। चले तुम्हारे घर में, जब तक कर्म। सत्य केतु रोता, आंखों में आंसू भर लिया, मेरी पत्नी मेरा बेटा ऐसा हो गया, दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं करने देता, क्या करा जाए। सत्य केतु की आंख में जल भर गया। आज मेरे विश्वनाथ, आज मेरे भोलेनाथ मंदिर में से, खिड़की में से कूद कर बाहर निकले, रूप बदलकर सत्य केतु मंदिर के दरवाजे के बाहर, ताले लगे मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। शिव जी उसके पास में आकर बैठे, कंधे पर मेरे बाबा ने सत्य केतु के हाथ रखा, हाथ रखकर पूछा, बाबा आप तो नगर के राजा हो, राजा सत्य केतु, तू तो राजा है, मुझे दान दे दे कुछ। राजा सत्य केतु आंख में आंसू भरता हुआ कहता है, मैं काय का राजा, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भिखारी हूं। राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं भिखारी हूं। और यही होना चाहिए। सेठ मत बनो, सेठ बनोगे तो टेंशन बढ़ेगी। फैक्ट्री है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं,
दुकान है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं। सेठ बन गए, नौकर बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे, सेठ बनोगे तो चिंता लगेगी, फैक्ट्री का बिल जमा करना है, ये करना है, वो करना है, लाइट देखना, ये हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, ये हो गया। और अगर नौकर होगे तो सेठ जी बिल भरेंगे, सेठ जी मुनाफा देखेंगे, सेठ जी घाटा देखेंगे, हमें तो महीने की तनख्वाह दो और हम ये चले। नौकर सबसे ज्यादा सुखी होता है, सेठ टेंशन में रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे तुम्हारी सर्विस हो, चाहे तुम्हारा मकान हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम नौकर बन जाओ और विश्वनाथ को सेठ बना दो कि हमारा सेठ हमारा विश्वनाथ है, हम नौकर वो सेठ। तो चिंता किसकी? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। टेंशन किसको? विश्वनाथ को। अपन कौन? हम तो बाबा के नौकर। हमें काय का चिंता? हमें तो महीने की तनख्वाह दे देना बाबा, बस बहुत है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। शब्द पर जाना। नाम कब हुआ? जब गुलाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हो गया। सेठ थे तो नाम नहीं था, गुलाम बन गए तो तनख्वाह मिलने लगी, सेठ वो नाम अपना हो रहा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे नौकर बन जाओ, वो टेंशन उसको दो। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, विश्वनाथ के नाम में मेंशन। विश्वनाथ जी के नाम में मेंशन है, टेंशन उसको दे दो। अपने क्या करना, सब सौंप दो उसको, उसका है उसको दे दो, बड़े प्रेम से तेरा तुझे समर्पित। सत्य केतु ने कहा मैं नौकर, अंदर बैठा है मालिक। अच्छा तो कुछ दान नहीं देगा? तो क्या मालिक ने तिजोरी की चाबी पत्नी और बेटे को दे दी? आजकल उसने ताला लगा के सब ले जाती, दान करने को छोड़ने। तो मैं किससे मांगू? भगवान शंकर कंधे पे हाथ रख कर बोले मैं किससे ले? तो इतने में सत्यकेतु राजा बोले मेरी पत्नी और बेटे के पास चले जाओ। पत्नी और बेटे के पास जाकर अलग जगह ही भोलेनाथ ने भिक्षाम दी। पत्नी और बेटा निकल कर कहता है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, निकल जा बाहर। शंकर जी बाहर निकल गए। दुख नारायण को हो गया। लक्ष्मी को बुलाया, इधर आ लक्ष्मी, इसका पूरा राज्य नष्ट कर दे। हे लक्ष्मी, राजा सत्यकेतु के बेटे का और पत्नी का पूरा राज्य नष्ट कर दे। इतने में शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी पूरे राज्य को नष्ट करने चली। शंकर भगवान दौड़ कर आ गए, नारायण क्षमा करिए, नारायण क्षमा करिए, नष्ट ना करो। बाबा आप अगर पत्नी और बेटे को नष्ट कर दोगे, राज्य नष्ट कर दोगे, तो मेरे सत्यकेतु का दिल दुखेगा, मेरे सत्यकेतु बेटे का दिल दुखेगा। इसलिए एक सत्यकेतु के लिए ये कैसे भी है ना, तो भी इनका भंडार भर दे दो, तो भी। घर में अगर कोई एक शिव भक्त है तो याद रख लेना तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है उस शिव भक्त के कारण। क्योंकि भगवान तुम्हारे भाग्य से नहीं, कोई शंकर को जल चढ़ाने वाले के भाग्य से तुम्हें दे रहा है। शिव का समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यकेतु का राज्य नष्ट नहीं हुआ, केवल सत्यकेतु के लिए शिव ने रोक दिया। केवल एक सत्यकेतु के। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में अगर कोई शंकर को जल चढ़ाने वाला है, समझ लेना दुख की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होगी। धीरे धीरे, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लगता है। शिव पुराण 24,000 श्लोक की है, 18,000 श्लोक उसमें भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत। तो ऐसे सारी पुराने भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते 1.25 लाख
श्लोक उसमें बड़े पड़े हैं महाभारत में, तो इसे सब भरा पड़ा है। ये भी इतनी मोटी है, इसको धीरे 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 कम होती है। उसी तरह याद रखिए कि जीवन में दुख आया है तो धीरे 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 कटता है। समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए। तारकासुर को भगवान षडानंद कार्तिकेय ने मार दिया। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष।